सिटी प्रेस क्लब फरीदाबाद द्वारा आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य व अन्य अतिथि, सुने उन्हीं की जुबानी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकता है, लेकिन पत्रकारों की जिम्मेदारी है उन्हें आईना दिखाकर सही राह पर लाए। वो यहाँ मिलन वाटिका में सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। गुर्जर ने कहा कि पत्रकार की कलम हमेशा निष्पक्ष रहनी चाहिए, उसे लिखते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। गुर्जर ने कहा कि सिटी प्रेस क्लब द्वारा वर्षों से दिवाली एवं होली मिलन समारोहों का आयोजन किया जाता रहा है। इससे पत्रकारों को भी समाज के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों एवं उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सिटी प्रेस क्लब ने हमेशा सामाजिक नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हम हमेशा ही क्लब के साथ रहे हैं। उन्होंने क्लब के नवनिर्वाचित प्रधान विजेंद्र बंसल को भी बधाई दी। इस अवसर पर प्रधान विजेंद्र बंसल ने कहा कि हम सिटी प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों के हित में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पत्रकारिता को संबल प्रदान कर रहे हैं, वहीं मीडिया कर्मियों के सुख दुख में एक परिवार की तरह खड़े हैं। की ढेरों शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं फरीदाबाद के मिलन एक वाटिका में हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो वाटिका है, जो ना जाने कितने खूबसूरत रंगों से इस वक्त यहाँ पे है, और हमारा पत्रकारों का संगठन और उसका नाम सिटी प्रेस क्लब। और सिटी प्रेस क्लब में फरीदाबाद के इस पूरे शहर की नामी ग्रामी सब हस्तियाँ यहाँ आई हुई हैं। सभी पत्रकार आए हुए हैं, वो चाहे प्रिंट के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो रिपोर्टर है, ब्यूरो चीफ है। अपनी सारी पोजीशंस को छोड़ के एक मंच पर इस त्यौहार को मनाने, कोरोना काल के बाद देखा जाए तो ये हमारी पहली दिवाली है। और इस प्रकार की खुशियाँ, इस प्रकार की खुशहाली, इस प्रकार का मिलन इस मिलन वाटिका में, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस सब के करता धरता ये जो अपना सिटी प्रेस क्लब है उसके प्रधान, पहले तो मैं बधाई भी दूंगा, अभी प्रधान चुने गए हैं, ये आप सबको जानकारी होगी, आप सबको बधाई। और ये निर्वाचित हुए हैं बिना किसी विरोध के, और बिना किसी विरोध के हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी कोई भी विरोध के नाते नहीं आया हुआ है। यहाँ पे अपनी तमाम सारी जितनी भी कुंठाएं, जितनी भी प्रकार की, जिसको कहते हैं कि मतभेद और मनभेद और दल भेद और ये भेद और वो भेद, सारे भेद छोड़ के इस सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों के उसमें, और पत्रकार इसके आयोजक हैं। सबसे खूबसूरत बात ये है, वो पत्रकार जिनको कहा जाता था कि भैया ये इकट्ठे नहीं होते कहीं पर, उन पत्रकारों के आमंत्रण पर तमाम सारे दलों के, सामाजिक संस्थाओं के तमाम सब लोग परिवार के साथ दिवाली मनाने आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ विजेंद्र बंसल, प्रधान फरीदाबाद प्रेस क्लब के। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये कौन सी कला है आप में कि तमाम सब लोगों को एक साथ जोड़ के इस प्रकार से आप लेकर चलते हैं? वैसे तो ये कला नहीं है, ये सिर्फ एक नकल है, और वो अमित आर्य जी से हमने सीखी है। उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से एक सुगम मार्ग कोई आदमी दिखा देता है, वो मार्ग प्रशस्त होता है। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम पत्रकारों को इकट्ठा कर दें। 5 साल पहले, मैंने तो 25 साल फरीदाबाद पत्रकारिता की, लेकिन 5 साल पहले जब मैं इनके सानिध्य में दिल्ली गया तो इन्होंने प्यार करना, एक सब आदमियों को कॉली भरना। ये डॉक्टर साहब CMO गुड़गांव हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आज मेरे विशेष आग्रह। क्या बात है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज 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 डॉक्टर साहब, इन सबको लव करना, इनको प्यार करना, ये अमित आर्य जी ने मुझे सिखाया। और मैं कहता हूँ कि अमित आर्य जी, आज आपके पद चिन्हों पर चल कर के हम इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम में आज केंद्र के ऊर्जा राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से लेकर के हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी से लेकर के तमाम विधायक, तमाम नेता, सभी दलों के जिलाध्यक्ष, सभी दलों के नेता, तमाम सामाजिक संस्थाओं के, शैक्षणिक संस्थाओं के, जो जातिगत संस्थाओं के, अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं,
जो महापुरुषों की जयंती अपनी अपनी जातियों के महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, वो सारे इस कार्यक्रम में, दीपावली मिलन कार्यक्रम में आए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष आग्रह पे गुड़गांव से डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आए हैं। ये वो वीरेंद्र यादव हैं, वो सीएमओ हैं जिन्होंने कोरोना काल में उस गुड़गांव को, मैं बता नहीं सकता हूँ कि शादी में 24 घंटे, मैं उसका साक्षी हूँ, उसका मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। और भगवान करे हरियाणा राज्य को ऐसे ऑफिसर जितने मिलेंगे उतनी मेरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, हमारा स्वास्थ्य जब अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में एक सीधी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वीरेंद्र यादव जी से उनका सीधा संवाद हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और फरीदाबाद में ये पीएमओ के रूप में भी रहे, तो आज हम इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं केवल यही नहीं, आज हमारे बीच गंगाशंकर मिश्र जी भी, जो प्रांत के संपर्क प्रमुख हैं, वो भी, मैं चाहूंगा आप मेरे गंगा जी इधर आए, आप मेरे उस पे आए। ये एक ऐसा लाइव कार्यक्रम चल रहा है जिसको आप ये कहेंगे कि दिवाली पर इससे बड़ा सीधा गुड़गांव से गंगाशंकर मिश्र जी से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। गंगाशंकर मिश्र जी हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रमुख हैं, संपर्क विभाग के प्रांतीय प्रमुख हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संरक्षक हैं। यहाँ आए, आप पूछ रहे थे कि ये सब लोगों को कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके पास, जिस विजेंद्र बंसल के पास गंगाशंकर मिश्र जी का आशीर्वाद हो, वो सबको इकट्ठा नहीं कर पाए, तो ये उसके लिए मैं इसमें बीच में मुझे लग रहा है कि भाई थोड़े भावुक हो रहे हैं, तो मैं बीच में माइक लेता हूँ इनसे। और भावुक होना इनका स्वाभाविक है। जहाँ इतनी सरलता के साथ और सहज तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के आप एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस तरीके से त्यौहार को अपने, और कहा भी हमारे यहाँ कितने वक्ताओं ने कहा इस बात को कि ये है हमारा समाज, ये है हमारी ताकत, ये है हमारी चीज़ जिस कारण से पूरे विश्व के अंदर इतनी सारे आक्रांताओं के आने के बावजूद, गुलामी के बावजूद, कष्टों के बावजूद, कितने बड़े बड़े कष्ट आए। अभी हाल फिलहाल में कोरोना का जो कष्ट आया, आप देखिए ना, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां हिल गई उसको संभालने में, लेकिन 140 करोड़ का ये देश, उसमें कैसे, किस तरीके से इस महामारी के ऊपर एक तरीके से विजय प्राप्त की। तो ये हमारे 30 त्यौहार, ये हमारी ताकत है, ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे 30 त्यौहार, ये हमें खुशी के साथ साथ एक होने का संदेश ही नहीं देते, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गंगाशंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल एक बात कहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक सुभाषित कहा, और वो सुभाषित है कि वर्णाक्षर का कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका उपयोग मंत्र में न होगा। दूसरा कहा कि कोई भी वृक्ष लताएं जितनी भी हैं, उनका कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसका उपयोग दवाई के लिए न होता। तीसरा कहा कि भगवान ने जिसको जन्म दिया है, उस हर भगवान के द्वारा जन्म दिए गए व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य हो। लेकिन इन तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है? ज्ञाता चाहिए, वेद का जो मंत्रों को अक्षरों के साथ सामंजस्य कर सके। वो वैद्य चाहिए जो किस वस्तु का उपयोग कहाँ पे होगा वो चाहिए। और इन सबसे बढ़ के कही कि ऐसा आयोजक चाहिए जो कौन से व्यक्ति का उपयोग कहाँ हो सकता है वो करने वाला। तो हमारे विजेंद्र बंसल जी ने जो आज आयोजन किया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि पूरे समाज को जो इकट्ठा किया है, ये अद्भुत काम है। और ये हमारे प्राचीन समय में गुरुकुल में ऋषि मुनि करते थे, और आज ये काम विजेंद्र बंसल जी ने किया है। चावला जी तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। गंगाशंकर मिश्र जी, मैं अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। आर्य जी, ये हमारे बीच उपस्थित हैं राजीव चावला जी। राजीव चावला जी IMSME ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं अभी बीच में टोकना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से इनकी रैगिंग हुई, और उस रैगिंग में इन्होंने, इसको कहते हैं हम सेंस ऑफ ह्यूमर, इन्होंने उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि होली मिलन है या दीपावली मिलन है। तो इस तरीके के व्यंग, चुटकुले, मजाक, एक दूसरे की टांग खींची। और इसमें तो खैर बंसल जी तो माहिर है,
किस तरीके से आप देख रहे थे कि ये मंच पे खड़े तमाम नेताओं की कैसे चुटकी ले रहे थे, तो ये भी एक कला है। और शायद यही कारण है कि ये लिखना बड़ा कठिन होता है, इसमें चीज़ों को निकालना, उसको फिर ऐसे शब्दों में कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे और आप जो कहना चाहते थे वो कह भी गए। तो ये जो जोगिया है, ये जो हमारा फरीदाबाद का जोगिया है, ये जो हमारा पत्रकारों का जोगिया है, भगवान इन्हें और तरक्की दे, खुशी दे, और ये इसी तरीके से हमारी बिरादरी का, पत्रकार बिरादरी का मान बढ़ाते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो आपका रेगुलर विजिट हूँ बरसों से, जब से आपकी ये एसोसिएशन बनी है, और होली मिलन कार्यक्रम हो या दिवाली मिलन हो, तो और मैंने कभी अपने को आप लोगों से अलग समझा नहीं। क्या बात। और विजेंद्र जी और मैं आई थिंक 25 वर्ष या उससे भी ज़्यादा, तो अब तो हमने गिनती भूल गए, वरना हमारी उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सब एक ही परिवार है, अपना अपना रोल कर रहे हैं। और जो 30 वर्ष की यात्रा मैंने देखी है, आज फरीदाबाद के बहुत से हमारे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया। क्या बात है। और उसमें एक विजेंद्र बंसल जी भी हैं, जो और बहुत से साथी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं इनके साथ खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। और आर्या जी ने जो आज स्थान बनाया है, तो मुझे लगता है किसी ने उद्योग में, किसी ने पत्रकारिता में, किसी ने मेडिकल फील्ड में, तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अब हमारे साथी हो गए। जितने बाजू मजबूत होते हैं, जितनी वृक्ष बड़ा होता है, उतनी छावा मिलती है। क्या बात। और उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है, उतने ही फल भी मिलते हैं। राजीव जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और छाबड़ी जी आ जाओ, आप हमारे नवभारत टाइम्स के फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। क्या बात। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव चावला जी, आपको मैं जो जानकारी देना चाह रहा था ना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा था। अपने अमित आर्य जी पलवल से बिलोंग करते हैं जी। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पिताश्री की एक सर्जरी हुई, वो भी कामयाब हो गई और घर आ गए वो सकुशल। उनके स्वास्थ्य की हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं। और हमारे बीच ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे बीच आए, हम आपका हाथ जोड़ करके अरे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि छाबड़ी जी को बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको, और बहुत सुंदर कार्यक्रम। माइक किस पर लगा रहे क्या? सिटी प्रेस क्लब को और सारे देशवासियों को कैसे शुभकामनाएं देंगे दिवाली की? सिटी प्रेस क्लब ये जो संगठन है उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, दिवाली की बधाई। और विजेंद्र बंसल जी इसके अध्यक्ष हैं, और मैं अपनी तरफ से हरियाणा सरकार में शुभकामनाएं दूँ। और मैं मानता हूँ कि सिटी क्लब आम लोगों की, हर व्यक्ति बख्शों इसकी आवाज़ बनेगा और अपनी आवाज़ के साथ अपनी बात की बुलंदी तक पहुँचाने का काम करेगा।
दीपक चौधरी जी कृपया आइए सर, मंच पर आइए कृपया। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट और कई सारे विभागों के मंत्रालय संभालने वाले पंडित मूलचंद शर्मा जी आ चुके हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हम सभी लोग सिटी प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा सर मंच पर ही आ जाइए। मंत्री जी तो आते हैं, एक सैलाब आता है, लेकिन सैलाब पीछे खूबसूरती छोड़कर जाए, पेड़ पौधे छोड़कर जाए, सुंदरता छोड़कर जाए, बहुत मजा आएगा। हमारे सभी साथी मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और जो साथी सामने खड़े हैं कृपया एक बार तालियां दे दे भाई। हाँ नीटू भाई, पार्षद छत्रपाल जी हमारे बीच में हैं। छत्रपाल जी अभी तो दिखे थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद से रोहित गुप्ता जी आइए सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए सर, स्वागत है। रोहित गुप्ता जी मंच आपको बुला रहा है, आइए। त्योहार है, हम सब मिलकर मना रहे हैं, उसका और देखिए फरीदाबाद प्रेस की अपनी विशेषता, इन्होंने शहर के हर दल के व्यक्ति से भी, मतलब हर समाज के अग्रणी आदमी से अच्छे से, और यही इनकी खूबी भी है। इसमें मैं कहा भी जाता हूँ फरीदाबाद की प्रेस बहुत, और मैंने तो कभी प्रेस वाले की कभी ब्यूरो में शिकायत की, उसने पक्ष में कभी नहीं, क्योंकि मैं यही जानता बोला मत ना, अगर प्रेस के माध्यम से सारे फैसले होने लगे तो फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रेस की अपनी एक भूमिका है, इसलिए डॉक्टर का चौथा स्तंभ इसको कहा है, और प्रेस को निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई नहीं। और फरीदाबाद की प्रेस करती हुई अच्छी बात है, किसी भी दल की हो, किसी भी दल को छापती है, अगर उसका कोई गलत कार्य तो उसको भी छाप। आपकी ये जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए। और अब तो देखिए, अब तो मुकाबले में एक और भी खड़ी होगी, अब दोनों की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये है दिवाली मिलन कार्यक्रम। और एक सवाल भी आप, वैसे तो मेरे, हाँ ये चुनरी माता रानी का प्रसाद मैं समझता हूँ कि, और ये पूरी तरीके से ना ये खुलवा करके पूरी चुनरी, और आप लोगों की तालियां बतानी चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है कि आपके सहमति से आपके अभिनंदन, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सब लोगों से बातचीत करनी थी, सब लोगों को अपनी अपनी बात कहनी थी, लेकिन महकता है उसी प्रकार आपकी कलम भी इसी प्रकार महकती रहे। अच्छे अच्छे भाव आप
समाज के लिए लिखते रहे, ऐसी कामना के साथ मैं तमाम पत्रकार छात्रों का आप सबको बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Look at